नमस्कार, मैं संजय चतुर्वेदी। मेरे चैनल एसएफ लाइव पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उप्पल, फिल्म एक्टर। बेसिकली थिएटर से हूँ मैं। कुछ फिल्मों में, कुछ सीरियल्स में काम करता हूँ। अक्सर आप लोगों ने मुझे देखा होगा। आप ही लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे मित्र संजीव भाई से मेरी मुलाकात पिछले 35 वर्षों की है। मैं उनको जानता था एक शिक्षक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। मैं जब उनके यूट्यूब चैनल से जुड़ा तो वो मेरे दिल को जैसे झकझोर गए। किस तरीके से वो बोलते हैं, किस तरह से समाज के मुद्दों को उठाते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं उनके लगभग सभी वीडियोस देखा करता हूं, कुछ ना कुछ कमेंट भी करने का प्रयास करता हूं। उनका एक वीडियो जो मुझे आज भी याद है, जिसने मुझे दिल के अंदर तक छुआ था, वो था संघ संचालित विद्यालयों को लेकर के। उन विद्यालयों की आरएसएस के द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनसे निकले हुए बच्चे आज कहाँ पर हैं, किस तरीके से वो आईएएस और पीसीएस बन रहे हैं। तो उसको लेकर के जो उन्होंने वीडियो बनाया था, वो वाकई मेरे दिल को छू गया था। एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी यश और कीर्ति इसी प्रकार नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो। आप उनसे इसी प्रकार से जुड़े रहें, मुझसे भी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएफ लाइव यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा। एसएफ लाइव की क्यों आवश्यकता पड़ी? कुछ हट के विषय सामग्री आपको प्रत्येक वीडियो में मिली होगी, मिल रही है। विगत 2-2.5 वर्ष पूर्व श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं, उनसे चर्चा हो रही थी, चिंतन हो रहा था। उन्होंने कहा तो समाज तक सत्य यथार्थ कैसे पहुंचे। चिंतन उपरांत यह तय हुआ कि एक YouTube चैनल बनाया जाए। श्री संजीव जी का निरंतर परिश्रम, चिंतन, लेखन उनका चलता रहा और वर्तमान में यह 100वां एपिसोड है। आपको जानकारी बता दें कि 1984 में स्वयं इंटर पास करने के पश्चात उन्होंने मैथमेटिक्स की क्लास लेनी प्रारंभ करी। मैंने 1984 में उनसे मैथमेटिक्स पढ़ी और 1984 से लेकर आज तक वह संबंध 36 वर्ष हो चुके हैं। आज वर्तमान में संजीव जी को भौतिक शास्त्र में कमांड है। वह भौतिक शास्त्र की कोई भी कक्षा, कोई भी क्लास कभी भी लेने को तैयार रहते हैं। शिक्षण उनका पैशन है, कोई आय का साधन नहीं। मेरी आशा है कि जिन लोगों ने एसएफ लाइव को सब्सक्राइब न किया हो या उनके वीडियो न देख पा रहे हो, वो आपस में भी, इष्ट मित्रों में भी, अपने रिलेशन में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें। एक दिन ऐसे ही मैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक से मैंने एसएफ लाइव की पोस्ट देखी और मैंने उसको ओपन करा, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि टाइम मैनेज कैसे करें अपना, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम कैसे दें, कैसे पढ़ें और सारे सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें। और वो चीज़ें जो हमें एग्ज़ाम टाइम में करनी चाहिए वो देखा, और वो चीज़ें जो एग्ज़ाम टाइम में नहीं करनी चाहिए। तो रीडिंग टाइम को हम पूरा कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो मैंने सीखा वहाँ पे।
प्रॉपर डाइट लेनी है हमें, जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करना है। सारे सब्जेक्ट को हमें एक टाइम लिमिटेशन, जैसे डे 1 मैंने इंग्लिश पढ़ लिया, डे 2 मैंने SST कर लिया, लेकिन मैथ्स और साइंस को मैंने रेगुलर दिया जैसा कि मैंने उनसे सीखा। तो ऐसे ही मैं बाकी सब जितने भी मेरे क्लास 10th के मेरे फ्रेंड्स हैं क्लास 10th में जो रिसेंटली गए हुए हैं, उन सबको एस ऑफ लाइफ के बारे में सजेस्ट करूँगी। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद नहीं पता थी बोर्ड एग्ज़ाम टाइम, वो मैंने सीखी, वो आप भी सीखो, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। I, Vijaya Tripathi from Kamath Shining Star, I'm here to tell you about my experience of Ace Up Life by great motivator Sanjeev Chaturvedi sir. Yesterday, I was just scrolling my YouTube. Suddenly, I saw a video named Why Petrol and Diesel are not under the GST. संजीव सर ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस समय ये बात चर्चित है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर क्यों नहीं है। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये जीएसटी के अंडर आ गए तो सरकार का रेवेन्यू नहीं आएगा। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर आ जाते हैं तो ये इसका फ़ायदा आम जनता को बहुत ज़्यादा होगा। 25 से 30% तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। मैंने इस विषय में और भी वीडियो देखे हैं, पर संजीव चतुर्वेदी सर का जो वीडियो है इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ बताई है। मुझे इनका वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इनके वीडियो को देखें। एस अप लाइफ एक ऐसा चैनल है जिस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जिसके फाउंडर मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी हैं। उनकी एक वीडियो है जिसका टॉपिक है इंडिया नहीं भारत। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे देश की संस्कृति के प्रति अपनी जानकारी हमसे शेयर की है। उन्होंने इस वीडियो में बताया है कि हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान नहीं बल्कि भारत रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया व हिंदुस्तान के दोनों नाम हमारे देश को दूसरे देशों से मिले हैं और कहीं ना कहीं गुलामी को दर्शाते हैं, जबकि भारत हमारे अपने देश के ही बड़ी प्रतापी राजा भरत के नाम पर पड़ा है। उनकी इस वीडियो से मुझे बहुत ही अच्छे देश प्रेम का एक संदेश मिलता है। ऐसे ही अनेक वीडियोस उनके चैनल पर अपलोडेड हैं। आप सभी लोग प्लीज़ उनके चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं मिस्टर संजीव जी को उनके 100 एपिसोड की खुशी में बहुत बधाई देती हूँ और उनसे ये आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे ही वीडियोस अपलोड करके हमें मार्गदर्शन करें। एक दिन मैं अपने YouTube पे स्टडी मटेरियल जब देख रही थी तो मैंने जब वीडियो स्क्रॉल किए तो मैंने देखा वहाँ पे एक वीडियो पे लिखा था टीनेज प्रॉब्लम। मैं टीनेज में हूँ तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलेगा। देन मैंने जब उसको खोला तो मैंने उस चैनल का नाम देखा। उस चैनल का नाम था एस अप लाइफ। और जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो मैंने जब उस वीडियो को पूरी तरीके से देखा, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच मैंने सुनी और समझी भी। और ये सारी जो थी प्रॉब्लम्स उसमें बोली गई वो सारी मेरे साथ हो रही हैं, होती थी। और जो मैं चैनल देखती हूँ एस ऑफ लाइफ, इट्स मतलब ये मुझे मोटिवेट करता है। मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी हमेशा सजेस्ट करती हूँ एस ऑफ लाइफ देखने के लिए और इसको सब्सक्राइब करने के लिए। ये बहुत ही अच्छे वीडियो डालता है आपके कैरियर के लिए और आपको देखना चाहिए। मैं इस चैनल को आपको लिए सजेस्ट कर रही हूँ। सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात जो दैनिक क्रिया थी उससे से मुक्त हो चुका था। ये YouTube देख रहा था तो मुझे कुछ ऐसे चैनल दिखे जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। वो चैनल श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा YouTube में दिग्दर्शित किए गए थे, जैसे आपातकाल, दोस्ती और कोरोना से कैसे बचाव किया जाए, प्रतियोगिता के क्षेत्र में छात्र छात्राएं किस तरह से इसका अनुकरण करें, सफल हों, इत्यादि कई हमने इनके चैनल देखे जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मेरी श्री संजीव चतुर्वेदी से वर्ष 2013 में मुलाकात श्री अरुण पाठक सदस्य विधान परिषद के चुनाव में हुई थी। मेरे साथ कार्य कर रहे श्री अनिल शर्मा जी, जो श्री चतुर्वेदी जी के बुआ के बेटे थे, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था। मैं निरंतर उनके संपर्क में रहा और मैं जब से उनके संपर्क में आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि वे घर पे बहुत कम टाइम देते हैं। वो समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, मतलब समाज को किस तरह से एक नई दिशा मिले उसके लिए सदैव प्रयत्न रहते हैं। समाज के लोगों को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए इत्यादि में वो निरंतर लगे रहते हैं। मैं उनके चैनल से काफ़ी प्रभावित हूँ और लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि YouTube में जो उनके द्वारा
वीडियो डाले गए हैं उनको स्वयं देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, परिवार के लोगों से कहें कि इसे देखें, जिससे कि उन लोगों को इससे कुछ सीखने को प्राप्त होगा। जो चीज़ें लोगों द्वारा नहीं बताई जाती हैं, आशा करता हूं कि लोग भी इसका अनुकरण करेंगे। निकट भविष्य में आशा करता हूं कि वो इसी तरह समाज की सेवा में तत्पर रहें। हेलो व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं एस अप लाइफ यूट्यूब चैनल के फाउंडर मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी को 100 एपिसोड्स पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इनके वीडियोस से बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन और नॉलेज मिलती है। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैं पिछले काफ़ी टाइम से इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करती आ रही हूँ। इस चैनल में हमें एजुकेशनल, मोटिवेशनल स्पीचेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी वीडियोस एक साथ ही देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मैंने इनके काफ़ी वीडियोस देखे हैं और मुझे सभी अच्छे लगे, पर जो वीडियो खास तौर पे मुझे सबसे अच्छा लगा और जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया वो था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि जनरली जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक अच्छा लिसनर बनने की ज़रूरत है और हमें अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये बातें हम सभी के करियर में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी, इसलिए मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके वीडियोस देखें और अपनी लाइफ में इन सभी बातों से लाभ उठाएं। आज के इस डिजिटल युग में कई तरह के माध्यम सबके पास उपलब्ध हैं। सबके हाथ में मोबाइल है और नेट भी बहुत सरलता से उपलब्ध है। ऐसे ही कई माध्यमों में एक माध्यम है यूट्यूब। यूट्यूब में टहलते समय मैंने अचानक एक मोटिवेशनल चैनल एस अप लाइफ देखा और उसका एक वीडियो, कई वीडियो उसमें थे, तो उसमें एक वीडियो प्रोग्रेसिव टीचिंग का था। संजीव जी उसके होस्ट या कहा जाए एंकर थे और उन्होंने उस वीडियो में टीचिंग से संबंधित, टीचिंग कैसे की जाए, टीचर का बच्चों पर प्रभाव कैसे पड़े, बच्चे टीचर की बात कैसे माने या टीचर को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस पूरे विषय को बहुत गंभीरता से और डिटेल में कवर किया। और एक वीडियो उसका अच्छा लगा तो मैंने और वीडियो देखे और मैंने पाया कि केवल टीचिंग से संबंधित ही नहीं, उसमें समाज के लगभग हर विषय को उन्होंने छुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे दो, बच्चों से संबंधित चीज़ें, अपने बच्चों को पहचाने, किस प्रकार की उनके साथ में कितना डिस्टेंस रहना है, कितना पास रहना है। इस प्रकार के वीडियो देखने से कहीं ना कहीं मन में कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती है। छोटी छोटी बातें अगर मन में रखी जाएं, सुबह 15 मिनट धूप में टहल लीजिए। कहने को तो ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन धूप में टहलने से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सहायक है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई। इस प्रकार का बढ़िया चैनल है। मैं संजीव जी को बहुत ही बधाई देता हूँ और उनको उनके आगे के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि इस तरह के वीडियो बनाते रहें, समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे उसमें, और उनके लिए शुभकामनाएं कि उनको उनके वीडियो इसी प्रकार से चलते रहें और वो समाज को मार्गदर्शन देते रहें। पिछले कुछ समय से मैं एस अप लाइफ नाम के एक चैनल को फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी ने कुछ वीडियो शेयर की हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं जो कि बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं, लाइक जनरल नॉलेज, इम्प्रूव योर सेल्फ, करियर गाइडेंस, खुश रहने की आदतें और करंट सिचुएशंस पर आधारित वीडियोस। मैं भी उनके इन वीडियो से काफ़ी इंस्पायर हुई और मुझे भी मोटिवेशन मिला कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, उनकी इन वीडियो से मुझे लगता है कि जो हमारे यूथ हैं उन्हें भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं, बहुत महत्वपूर्ण जो प्रेरणादायक सूचना होती है वो मिल सकती है। उन्होंने हमारे सामाजिक दायरे को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, लिव इन प्रेजेंट, लीव योर पास्ट एंड क्रिएट योर फ्यूचर। दोस्तों, मैं संजीव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ उनके 100 एपिसोड के पूर्ण होने पर, और उनसे यही निवेदन करती हूँ कि आगे भी हमें इस प्रकार की प्रेरणादायक वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप भी उनकी वीडियोस को देखिए, उनके चैनल को फॉलो करिए, जिससे आपको भी लाइफ में आगे बढ़ने की
प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। एक दिन संजीव सर हमारे स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम व पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेमिनार के लिए आए। घर जाकर मैंने उनके YouTube चैनल एस अप लाइफ को सर्च किया और पाया उसमें बहुत सी वीडियोस थी, जिसमें से एक वीडियो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जाकर मैंने क्लिक किया और उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो हम उसके ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉचेस से नहीं प्रभावित होते हैं। हम उसके जीवन की अच्छाइयों या उसने कितने अच्छे कार्य किए हैं उन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो हमें किस प्रकार के आउटफिट्स पहनने चाहिए। मान लीजिए कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो हमें उस गिलास को आधा खाली नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार पॉजिटिविटी को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को सजेस्ट करूंगी कि वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों पहले मैंने YouTube में एक वीडियो देखा जिसका विषय था पॉजिटिव थिंकिंग एंड हेल्दी माइंड। इसके विषय ने मुझे बहुत आकर्षित किया। जब मैंने ये वीडियो खोला उसमें संजीव चतुर्वेदी सर ने ये बताया कि जिस व्यक्ति के विचार उत्तम होते हैं उसकी आयु दीर्घ होती है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और वह अपने हर काम में सफल रहता है। अंतर्ज्ञान यानी इंटरनल विजडम की सुने तो हम अपने विचारों को सुविचार में बदल सकते हैं। बाहरी हवा के प्रभाव से अपने विचारों को अगर हम ना डगमगाएं तो हम अपने विचारों को सुविचार में परिवर्तित कर सकते हैं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप संजीव चतुर्वेदी सर का ये वीडियो देखें। जैसे मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ, आई एम श्योर कि आप भी उनके फ़ैन हो जाएंगे। एस अप लाइफ एक ऐसा चैनल जहाँ पे हर एज की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड कैरियर काउंसलिंग, लेकिन कभी कभी लाइफ में आपको कैरियर मोटिवेशन इसके अलावा कई और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। थकान होना, स्लीपनेस फील करना, डीमोटिवेट फील करना, इन सब का सल्यूशन के लिए आपको एस अप लाइफ पे वीडियो अवेलेबल है। तो कभी कभी लगता है कि एस अप लाइफ चैनल सिर्फ मेरे लिए बना है कि मुझे जो डाउट है वो वहाँ अवेलेबल है। मुझे पता करना है ओलंपिक में कितने गोल्ड मिले, समराइज करना था, ये पता करना था आगे ओलंपिक में कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आए और कैसे कैसे परफॉर्मेंस हुई और आगे कैसा क्या होगा, सब चीज़ अवेलेबल है एस अप लाइफ चैनल पे। I am currently in class 12th. It was in 2019 when I was in class 10th that I stumbled upon Mr. Chaturvedi's YouTube channel, which has the name Ace Up Life, as we all know that. There was a series of videos under the playlist with the name Personality Development, which intrigued me a lot. I decided to watch the several videos it had. There was one specific video with the name Communication Skills, which I liked the most, and it has quite some reasons for that. The thing I liked the most about that video was that he said that reading good books is going to help you be a better communicator and help you lead an easy life ahead. Coming from an avid reader who has been reading for almost 5 years, I actually agree with his views, and I would seriously recommend all of you to give it a go to his YouTube channel. ऐसे तो मैं संजीव चतुर्वेदी सर को काफ़ी सालों से जानती हूँ, लेकिन उनका एक गुण जो मुझे पहले नहीं पता था तब पता चला जब उन्होंने एस अप लाइफ नाम का चैनल यूट्यूब पे शुरू किया। मैंने उनके कई वीडियोस देखे और देखते देखते मैं उनसे इतनी प्रभावित हुई। 2 साल पहले की बात है, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैंने उसमें एक बहुत अच्छी सर की चीज़ सीखी। सर ने कहा कि कभी भी अपना स्पीच रट के ना जाएं। रट के जाते हैं तो ये श्योरिटी होती है कि हम कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे कि हम भूल जाएंगे, फिर एक गैप आएगा और हम अटक के उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही उनका कुछ टाइम बाद एक और वीडियो आया, आई थिंक 8 या 10 मंथ्स बिफोर। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज का एक वीडियो बनाया था और उस बॉडी लैंग्वेज में सर ने बताया कि हम अगर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो 90% हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है और 10% हमारी स्पीकिंग होती है, जिसे जनरली हम अपना मैसेज देते हैं। तो ऐसे ही उनके कई वीडियोस आप भी देखिए एस अप लाइफ पे, जिसमें उन्होंने कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस दिखाए हैं
और आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सर के चैनल एसअप लाइफ को सब्सक्राइब करें और उनके सारे वीडियोस देखें और उनको लाइक करें और कमेंट्स भी करें, जिससे आपको अपनी लाइफ जीने के लिए कई सारे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। क्या आपको मालूम है कि निसर्ग, निवार, ताउते, यास ये सब क्या हैं? ये मुझे भी नहीं पता था। ये मुझे पता चला एसअप लाइफ के माध्यम से कि ये सब तूफ़ानों के नाम हैं, जिसमें मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी ने बताया है कि तूफ़ानों के नाम क्यों और कैसे रखे जाते हैं। इस तरह की वीडियो को देखकर हमारी जनरल नॉलेज बढ़ती है। अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इनके वीडियो को लाइक, शेयर और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक दिन मैं YouTube चला रहा था तो मैंने अचानक एक वीडियो देखा जिसका टॉपिक था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैंने जब उसको खोला, मैंने जब वो पूरा वीडियो देखा तो वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पीकर एक बहुत ही ग्रेट मोटिवेशनर मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी हैं। उन्होंने अपने इस वीडियो में बताया कि पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व क्या है, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, अच्छा और महंगे से महंगा फ़ोन लेकर चलना, क्या ये पर्सनैलिटी है? आपकी हैबिट्स, आपकी हेल्थ, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके आसपास का वातावरण, मतलब आप किस प्रकार के माहौल में पले बड़े हैं। मैं रेगुलर अब संजीव सर के वीडियोस देख रहा हूँ। मैंने जब स्क्रॉलिंग करी तो मैंने उनके 5-6 वीडियोस और देखे, जैसे कि GST, बच्चों की वैक्सीन, सच्चा मित्र। और मैं आप सभी को भी रिकमेंडेड करता हूँ कि आप सब भी इनके मोटिवेशनल वीडियोस देखें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। Hello everyone, I am Gauranshu Mishra from HM International School and I am studying in class 10th. I am here to tell you about my experience of ASAP Life by a great motivator, Mr. Sanjeev Chaturvedi sir. I am glad that I found such a channel which inspires us a lot and gives us guides. How are you conveying something to someone is the most important thing in my opinion. And sir explains everything so well and in such a simple way that everyone can understand it. I have seen many videos of sir and all those videos are very good. The way sir explains everything is commendable. One of his video that I like the most is Neend Kam Khwab Zyada Yuva Soch, in which he has told about the today's youth thinkings, their condition, their mental health. He has told that today's youth does not have patience and mental health. They are victims of negativity. They take stress on every little thing. And I'm totally agree with him. He also explained advisory to our parents that every parent should respect and understand their children. I really like this video. In the end, I would like to say all of you that you should also subscribe his channel and watch all the videos. It will definitely help you. Thank you. Earlier, I was not happy and satisfied with my life. The reason behind this was there was a lot of worries and stress in my life, and I was not getting the complete output of whatever I do. I was not satisfied with my work because I was not getting the full reward. Then one of my close friends told me that you must watch the videos ASAP Life of Mr. Sanjeev Chaturvedi. Then I went through his 2 to 3 videos. Mr. Sanjeev said that you must assess your life. We have to assess and evaluate our life. Unless we will assess our life, we will not come to know the drawbacks and the flaws of our life. He also said that if you want to get success in your life, lay stress on satisfaction than on money. He was right. He is completely right. I agree with him, because even if we are getting a very handsome salary, but even then we are not satisfied. After watching his videos, I can feel the drastic and fantastic change in my life. Now I would like and request all my viewers, friends and relatives, if they have any miseries or they want to have any queries, if you want to have any solve your problems, then you must watch the videos of Mr. Sanjeev Chaturvedi. He will give you the solution of all the problems on your life. Thank you, and subscribe his channel. YouTube के ASAP लाइव चैनल पर संजीव जी के जो भी वीडियोज़ आते हैं, मैं उन्हें बहुत ध्यान से देखती और सुनती हूँ। उनसे जानकारी प्राप्त करके एक सामान्य व्यक्ति भी अपने समाज में योग्यता और वरीयता विकसित कर सके। स्पेशली मैं उन वीडियोज़ की बात कर रही हूँ जो सर ने टीचिंग से रिलेटेड बनाए हैं, टीचर की स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए बनाए हैं,
जैसे इनोवेटिव टीचिंग, प्रोग्रेसिव टीचिंग, उसमें सर के द्वारा जो छोटे छोटे टिप्स दिए गए हैं एक आइडियल टीचर बनने के, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एक टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक टीचर को अपने समय सब्जेक्ट पर पूरी कमांड होनी चाहिए, टीचर का क्लास में टाइम से पहुंचना, टीचर का अपने क्लास में एक इस तरह का माहौल क्रिएट करना कि एक कमज़ोर बच्चा भी अपनी क्वेरीज़ को बिना किसी हेजिटेशन के टीचर के सामने पूछ सके, रख सके। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिन पर सर ने फोकस किया। मैंने सर के वीडियोस से इंस्पायर होकर अपने क्लास में कई नए प्रयोग किए और मैंने पाया कि मैं उनमें सफल भी हुई हूँ और मैंने अपनी टीचिंग में बहुत बदलाव पाया है। मैं आप सभी को संजीव जी के वीडियोस को रिकमेंड करूँगी कि आप सभी वीडियोस अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर सर के वीडियोस देखें, उनको लाइक करें, ताकि समाज में ज्ञानपरक उपलब्धियाँ विकसित हो सकें और बौद्धिक श्रृंखला आगे बढ़ सके। हेलो व्यूअर्स, मेरे लिए एस ऑफ लाइफ चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैनल ने मुझे विशेष रूप से प्रेरित किया है। जब भी मैं किसी बात को लेकर परेशान या दबाव में होता तो इस चैनल के अध्यक्ष संजीव चतुर्वेदी सर की जादुई और मन को शांत कर देने वाली बातें मुझे चिंता मुक्त कर देती। इस चैनल ने मेरे जैसे और कई लोगों को अपनी अद्भुत बातों से निराशा में आशा शब्द के होने का एहसास दिलाया है। इस चैनल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बूस्ट योर मेमोरी, जिसके बारे में सर ने बताया है कि हमें अपनी मेमोरी कैसे बढ़ानी चाहिए और उसको फॉलो करने से मेरे अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ यदि कोई बच्चा इस चैनल को फॉलो करता है तो उसकी सफलता निश्चित है। तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर देखें। During the past year lockdown, we found many new things in our life, but the best thing I found is Sanjeev sir's channel Ace Up Life. I watched many of his videos earlier and always got fascinated by the way he explained everything in the video. I got recommended one of his videos on self-improvement. As we know, we are not perfect and always need to improve ourselves. So I decided to go through the video, and by the video I learned that Sanjeev sir told if we need to improve ourselves, we need introspection. This sentence traced into my heart and left a deep impact on me. I decided to improve myself the way Sanjeev sir told in the video. If we need self-improvement, we need to know our drawbacks, working on them and turning down into your goodness. I learned a lot from Sanjeev sir and I also highly recommend you to know about his channel. लास्ट ईयर मैंने मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी का सेमिनार अटेंड किया। तब से मैं इनके एसएफ लाइव चैनल को फॉलो कर रही हूँ, इनके लगातार इनके वीडियोस को देख रही हूँ। वैसे तो मुझे इनके सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर उनमें से एक वीडियो जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वो है सफलता के सूत्र। जो नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति मिले, हमने उनसे बच के रहना चाहिए। ऐसा ही कुछ संजीव सर ने इस वीडियो में बताया है कि सफलता प्राप्त करने का एक ही मंत्र है, वो है कठिन परिश्रम। जैसा कि नीति शतकम में भर्तृहरि ने भी लिखा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सफलता को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ मात्र विचार कर लेने से नहीं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग भी मिस्टर संजीव सर के वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं सर को सभी एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। There was a seminar in our school in which Mr. Sanjeev Chaturvedi has delivered an excellent speech in the career selection and how a career selection is important in a student life. One should select his or her career wisely, and there is not so mandatory things that we have to consider our interest in particular subject and lots of other things such as our capabilities and our specialties regarding the subjects, our financial status and lots of the time management things. One should be very careful about the selection of their career, and he and she should be very mandatory and should take the advice of their elders.
because the career selection is very mandatory in anyone's life. A well-said proverb is, we can lead our horse to the water, but we cannot make it to drink, which means only one can tell how to select, but we have to make our ways and the paths to achieve it. And there is a channel in the YouTube, ASAP Life, which gives our guardianship and the motivation in which the students get point how to select their careers and many other things. And I'm watching these videos since very long time, and I'm recommending this to my friends to watch these videos. एस अप लाइफ एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसे देखना मैं बहुत पसंद करती हूँ। मिस्टर संजीव चतुर्वेदी बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं और वो जिस तरीके से अपनी बातें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करते हैं वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। उनकी सभी वीडियोस मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। उनकी सभी वीडियो से मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कि उनकी एक वीडियो खुश रहने की आदतों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमें अपने आसपास की हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं मिस्टर संजीव चतुर्वेदी और उनके यूट्यूब चैनल एस अप लाइफ की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 100th एपिसोड ऑन यूट्यूब। एक दिन यूं ही मैं YouTube पर स्क्रॉल कर रहा था और मैंने देखा एक वीडियो। उस वीडियो का टॉपिक था सच्चे मित्र की पहचान। जब मैंने वो वीडियो खोला और उसको देखा और जब मैंने उसको पूरा सुना, मैं उस वीडियो से बहुत ही प्रभावित हुआ। मैंने उस वीडियो में देखा कि किस प्रकार मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी ने मुझे बताया, हम लोगों को ये समझाया कि अच्छी संगत और बुरी संगत में क्या फ़र्क है। हमारी कामयाबी के बीच के सिर्फ 2 ही शत्रु हैं, एक आलस और बुरी संगत। इस वीडियो को सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये सबको बताऊं। मैं अपने सभी रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से और सभी से मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैंने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया, उनको भी दिखा, वो भी काफ़ी इससे प्रभावित हुए। शुक्रिया। When I was in class 8th or 9th, I want to become a doctor, but I didn't know how to choose my career and how to become a doctor. When I came in class 11, I am very confused to choose my stream and subjects. One of my friends suggested me to see the videos of ASAP Life. जब मैंने इस चैनल के वीडियोस देखे तो मुझे पता चला कि कैसे अपना करियर चूज़ करना है। मैंने उसमें बहुत से वीडियोस देखे, जैसे कि हाउ टू नो योर टैलेंट, हाउ टू चूज़ योर करियर। मैनी पीपल से दैट आपका कोई कज़न या आपका कोई फ्रेंड IIT, JEE या नीट कर रहा है तो आप भी IIT करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने वीडियोस देखे तो मुझे पता चला कि आपको किसी को देख के अपना करियर चूज़ नहीं करना है। आपको अपनी एबिलिटी, आपका इंटरेस्ट देखना है कि किस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हैं। आपकी एबिलिटी नहीं है कि आप IIT कर सकें तो बिल्कुल मत करिए। अगर आप किसी को देख के अपना करियर चूज़ करेंगे तो आप अपना करियर ख़राब कर देंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड मैं अपने सारे फ्रेंड्स और सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि ASAP लाइफ के वीडियोज़ देखें एंड अपने करियर को बेस्ट चॉइस करें। जब काउंसलिंग वाली चीज़ देखी जाती है तो उसमें मुझे थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है कि नई नई क्या चीज़ें आ रही हैं, जानकारी रखनी पड़ती है। और मुस्कुराए कानपुर फोरम में बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और वहीं पर हमारी मुलाकात श्री संजीव चतुर्वेदी जी से हुई। आपकी जो भाषण कला है उसको देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुई और मैंने आपसे कहा कि आपको काउंसलिंग करनी चाहिए और जो आपके पास में इतनी जानकारियां हैं उसके विषय में लोगों को बताना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मेरा YouTube चैनल है जिसमें मैं इस तरह की बातों के वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ, उसमें आप देखिए। तो मैंने जब वो चैनल देखा तो वास्तव में बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि छोटे पैकेट में बड़ा कमाल, बिल्कुल वही चीज़ है। जैसे GDP वाला एक टॉपिक है, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन उसका जब मैंने वीडियो देखा तो मतलब बहुत ही साफ और सरल शब्दों में एक कठिन विषय को बहुत आसानी से समझाया हुआ है, तो मुझे उससे बहुत लाभ मिला। तो मैं तो आप सभी को यह सलाह दूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए, सभी को लाभ मिलेगा। नमस्कार।
कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में हुए एक सेमिनार के थ्रू मुझे संजीव सर से बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच मिली। मुझे जो सबसे सही लगा वो था बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हमें उन्होंने बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में डरने से नहीं, स्ट्रैटेजी से वर्क होता है। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स लाइफ में। सो बोर्ड एग्ज़ाम में हमें स्ट्रैटेजी बना के रखनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना चाहिए। जो सब्जेक्ट वीकर है उस पर फोकस करना चाहिए। मैंने उनके चैनल एसएफ लाइव पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे और उनसे इंस्पायर हुई। मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखें उसको। मैंने एसएफ लाइव चैनल के माध्यम से कई वीडियोस देखे जिनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। एक वीडियो जिसमें आरएसएस के द्वारा पूरे भारतवर्ष में सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। एक और वीडियो जिसमें किशोरावस्था की समस्या और समाधान के बारे में चर्चा की गई है। यदि माता पिता बच्चों से समाज में क्या घट रहा है, घर में क्या समस्याएं हैं, बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनकी पढ़ाई में क्या परेशानी आ रही, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके बच्चों से बातें जाने। WHO का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, एडोलसेंट की समस्याओं पर, मेंटल हेल्थ पर, मानसिक बढ़ती हुई समस्याओं पर, जिनका मानना है कि हर 10 बच्चों में से एक बच्चा मानसिक समस्या का शिकार हो रहा है। और यदि इन बच्चों की इन समस्याओं का शिकार होना अभी नहीं रोका गया, इन मानसिक समस्याओं को नहीं रोका गया, तो फिर ये हमारे देश की, दुनिया की एक मूलभूत और एक सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आएगा। और हम चाहेंगे कि सर के इस एसएफ लाइव चैनल के माध्यम से इस तरह के वीडियोस और बनाए जाएं जो कि समाज को एक नई प्रेरणा और दिशा प्रदान करें। एक दिन हमारे स्कूल में एक सेमिनार हुआ था जिसमें संजीव सर ने हमें ये बताया कि हमें अपने फ्रेंड की चॉइस कैसे करनी चाहिए। जैसे हमारे 2 तरह के फ्रेंड्स होते हैं। एक होते हैं जो अच्छे फ्रेंड होते हैं और एक होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दुकान पे खड़ा हुआ पान वाला भी हमारा दोस्त बन सकता है, लेकिन हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में पा रहे हैं आप, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। लेकिन आपको जो मोहल्ले के फ्रेंड होते हैं, आपको सोसाइटी के फ्रेंड होंगे, वो आपको नहीं हेल्प कर पाएंगे, वो आपको एक डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो बेटर होगा कि आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स बनाइए और जितना हो सकता है आप अपने स्कूल के फ्रेंडशिप को ही फॉलो करिए। उन्होंने स्कूल में आके बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी जिसको मैंने फॉलो किया और उनके यूट्यूब चैनल पे जाके मैंने उनके कई सारे वीडियोस देखे, जिससे मुझे ये पता चला कि नहीं, मेरे को और अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। और उनकी मोटिवेशनल स्पीच से मेरे को और कई ज़्यादा ऑप्शन पता चले। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी जाइए यूट्यूब चैनल पर और उनका वीडियो सर्च करिए। आपको भी और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। भैया का ये चैनल पिछले 2 वर्षों से हम सभी समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। ख़ास तौर पे मैं तो आपके अलग अलग विषयों पर जो YouTube पर इनपुट्स आ रहे हैं उनको अपने छात्रों के साथ उपयोग करता हूँ। जैसे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, अभिभावक अपने बच्चों में संस्कार कैसे दें। इसके साथ ही साथ सबसे अच्छा जो मुझे अभी लगा 15 अगस्त के आसपास भैया ने जो एक अपना विषय रखा था वो था अमृत महोत्सव कैसे मनाएं, जिसमें जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अमृत महोत्सव है क्या और साथ ही साथ उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो आपके सभी विषय कुछ ऐसे रहते हैं कि जिसमें आपको अगर किसी विषय की जानकारी चाहिए तो आपको अलग अलग जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप संजीव भैया के एसएफ चैनल पर जाइए और उस विषय से संबंधित एक वीडियो छाट लीजिए, आपको उसका पूरा सार उसमें प्राप्त होगा। और यही सबसे बढ़िया बात होती है, आपके सभी जो वीडियोज़ आते हैं वो उनके द्वारा पूरे रिसर्च किए हुए होते हैं उस विषय पर और आपको एक सामग्री पूरी प्राप्त होती है जो उन्होंने अच्छे ढंग से ढूंढ के कहीं ना कहीं से और हम सबके लिए कंप्लीट एक पैकेज तैयार किया होता है। और मैं तो इसका लाभ ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ हम सभी उसका लाभ लें और अपने छात्रों को अपने समाज में सभी के पास पहुँचाएं, ऐसी मेरी आशा है। हेलो व्यूअर्स, जब से मैंने मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी का एसएफ लाइव चैनल देखना शुरू किया है तब से मुझे ऐसा फील हुआ है कि पहले मैं जब हर छोटी छोटी बातों का या अपनी स्टडी का स्ट्रेस ले लेता था, अब वह प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होती है।
उनकी वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि सर हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को जानते हैं और अपनी वीडियोस में उनके समाधान भी बताते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम पर बनाए गए उनके वीडियोस को देखकर तो मेरी सारी नर्वसनेस ही खत्म हो गई और मुझे टाइम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैनेजमेट दोनों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आई होप सर भविष्य में भी हमें अपने विचारों और सुझावों से प्रेरित करते रहेंगे। एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 100th एपिसोड। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, सक्सेस विल श्योरली कम। व्हेन आई हैव gone through this video, I'm much motivated by video and I went to the channel of this video. The name of channel is Ace Up Life. The speaker of this channel is Mr. संजीव चतुर्वेदी सर। उसमें से मुझे 3 बातें बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि लव दाई सेल्फ एंड देन इवेल्यूएट योर सेल्फ। पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए, उसके बाद अपने आप को इवेल्यूएट करना चाहिए। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग उन्होंने बताई, हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उन्होंने उसने बताया कि हमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड मोस्ट एंड लास्ट बेस्ट थिंग, उन्होंने हमें अपना टाइम टेबल बताया कि हमें अपने हर चीज़ का टाइम टेबल बनाना चाहिए, कैसे टाइम टेबल के शेड्यूल से ही वर्क करना चाहिए जिससे कि हमारा काम टाइमली होगा, जिससे कि हम अपनी सक्सेस को पा सकेंगे। डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड कमेंट टू। I was searching some of the videos for students. Currently I found one of the video of Sanjeev Chaturvedi ji and really I found it useful for me as well as for my children. Recently I have seen one video that was there on adolescence and luckily I am having a good son who is really best in the world, but as you know all that adolescence is a period where everybody faces stress, so many emotional changes are there, so many hormonal changes are there, so many physical changes are there. So just found it very useful, so I forwarded to my son also and he also watched that and he also found something very useful to him. So I was focusing on the solutions. I was also trying to grab those solutions. Being a parent, I always try my best to give my child the most the best thing in this world to him, but still we forget sometimes and lose our patience. So this video helped me a lot to retain my patience and surely I'll overcome it and definitely I'll give my best to my child. In addition to this, he has served in so many areas and so many videos are floating in YouTube, and definitely I have subscribed his channel and upgrade myself and to go through all the videos which he is floating in YouTube, and definitely we'll get something more than what we are having. Thank you so much. मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी का चैनल एस अप लाइफ मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने अपनी सीधी और सरल भाषा में मेरे जैसे जाने कितने ही युवाओं को प्रेरित किया है। मैंने उनकी कई वीडियोस देखी हैं जिनमें से मुझे उनकी एक वीडियो बहुत ही अच्छी और लाभदायक लगी, जो कि है पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफ, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए। ज़्यादा नेगेटिव सोचने से हमें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी, अतः हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। तो मैं अपने जैसे सभी युवाओं को ये रिकमेंड करूँगी कि इस चैनल के वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि आजकल युवाओं में स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने में यह चैनल हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि एक सकारात्मक वातावरण की शुरुआत हमारे अंदर से ही होगी। थैंक यू। मैं एक दिन ऐसे ही YouTube पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, इतने में ही मुझे ये वीडियो मिला, इसे मैंने क्लिक किया। बट इसका टॉपिक आपको बता दूं, इसका टॉपिक था कोरोना आपदा है या अवसर, इसका टॉपिक था। मैंने जब इसके बारे में समझा तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोरोना आपदा नहीं है, कोरोना एक अवसर है। कोरोना अवसर ऐसे है कि इस कोरोना की वजह से हम अपने देश की भारतीय संस्कृति को यानी आयुर्वेदिक को हम दोबारा से जान पाए हैं, दोबारा से पहचान पाए हैं। वैसे यही चीज़ें मैंने और भी वीडियोज़ में देखा तो वो मुझे इतना अच्छे से इंस्पायर नहीं कर पाया, मैं समझ नहीं पाया क्यों कहना क्या चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद यूज़फुल तो है बट कैसे, इसके ये हमारी जीडीपी पे कैसे असर करेगा। बट फिर मैंने एस ऑफ लाइफ चैनल को दोबारा चेक किया और मैंने दोबारा वो वीडियो देखा, जिसके बाद मुझे पता चला नहीं, ये पूरी तरह बात बता रहे हैं कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी। जो हमारे जितना भी किसान है, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वो कैश क्रॉप
आयुर्वेदिक, इन सब की अगर खेती करें तो हमारी जीडीपी पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसकी प्रेरणा अप लाइफ के प्रबंधक अप लाइफ के प्रबंधक श्री संजीव चतुर्वेदी जी से मिली है। मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करें और अभी अपने सभी मित्रों को, अपने सभी रिश्तेदारों को इसे फॉरवर्ड करें और इससे प्रेरणा लें। धन्यवाद। Hi everyone. When you are in class 12th, a lot of thoughts come into our mind. Just like in what type of colleges should we take our admission, what type of courses we should pursue for in our higher studies and stuff like that. So I started surfing on YouTube. After scrolling a lot, I finally found a video which was worthful for that time duration, and it was of Mr. Sanjeev Chaturvedi sir. In that video he clearly explains that what should be the criteria for the students like us and our parents that we should go through when we are checking our admission in any college, just like the fee structure, the infrastructure, is the college approved by UGC or not. I really suggest my friends, families and everyone to watch Mr. Sanjeev Chaturvedi's video and subscribe his YouTube channel Ace Up Life. Thank you. संजीव जी से मेरी एक प्रोफेशनल मुलाकात हुई थी। मुझे उनकी बातें बहुत प्रभावित करी। सिर्फ एक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिस पे हमने बात की हो। हमने टेक्नोलॉजी पे बात की, हमने राइटिंग पे बात की, क्योंकि हम एक राइटिंग में अपना रुझान रखते हैं, तो हमने उस पर भी डिस्कशन किया। उसके अलावा लाइफस्टाइल पे डिस्कशन हुआ और मुझे उनके साथ में वो 15 मिनट या वो आधे घंटे की कन्वर्सेशन बहुत प्रभावित करी। उसी बातों के दौरान पे मुझे पता चला कि संजीव जी का एस अप लाइफ करके चैनल है। मैंने तुरंत उसको यूट्यूब पे सर्च किया, सब्सक्राइब किया और अब मैं उसको नियमित देखती रहती हूँ। उनकी एक सीरीज़ है लाइफस्टाइल के लिए, वो मेरी पसंदीदा सीरीज़ है। उसके कुछ एपिसोड्स मेरे लिए ना सिर्फ जानकारी से भरे रहे बल्कि कुछ सिखाने वाले, प्रेरणादायक भी रहे। जैसे कि दोस्तों को कैसे पहचाने या कोरोना काल में लाइफस्टाइल को कैसे अच्छा बनाएं। एक अपनी ओवर थिंकिंग जो आप करते रहते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे पता चलता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये सारी जानकारी मुझे उनके वीडियोस से मिली। ऐसा नहीं है कि हम वो वीडियो एक बार देखें, हमने उनको रिपीट पे देखा, रिपीट पे सुना और वो इतने अच्छे वीडियोज़ हैं जो ना सिर्फ एक आपको प्रेरणा देते हैं बल्कि आपका मन शांत करते हैं। उसकी भाषा शैली बहुत ही सरल है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लगता है कि कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है जो उचित नहीं है या जिसकी समझ हमें नहीं है, जो हम समझ नहीं सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में कोई भी व्यक्ति अगर नहीं समझ पा रहा है, उसे लगता है कि हिंदी उसको आती है, तो वो ज़रूर देख सकता है। उम्मीद करती हूँ कि उनके वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे और एक अभी जिस तरह से हमने इतने एपिसोड्स देखे, आगे हमें और एपिसोड्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट टू संजीव जी। एक दिन मेरे स्कूल में एक सेमिनार हुआ था, वहाँ पे एक सर आए थे, मिस्टर संजीव चतुर्वेदी। उन्होंने हम लोग को बहुत सारी स्पीचेस दी, मोटिवेशन स्पीच की। हम लोग टीनेजर्स हैं हम लोग, तो सर ने हम लोग को उस पर टिप्स बताई कि किस चीज़ के बेसिस पे हमको अपना करियर चूज़ करना चाहिए। और टीनेजर माइंड होता है पूरा एम्प्टी होता है। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने घर जाके सारी वीडियोस देखी सर की और आई सजेस्ट यू कि आप भी देखिए, क्योंकि वो टीनेजर्स प्रॉब्लम है जो हम लोग के सबके साथ होती है, इनफैक्ट अभी भी होती हैं। आप वीडियोस देखिए, उसमें बहुत अच्छी सर ने बातें बताई हैं, आप देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। और आई सजेस्ट यू आप देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के साथ एस अप लाइफ चैनल को देखता हूं, जिसके माध्यम से मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई ज्ञानवर्धक चीज़ें और जानकारियां पता पड़ती हैं। जैसे चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण बिल हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में
समाज में कई प्रकार के वहम और कई प्रकार के मिथ, कई प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं। एसएफ लाइव चैनल उन सभी अवधारणाओं, उन सभी वहमों को एक बार में नकार कर वास्तविकता को जनता के सामने, देश के सामने और हम जैसे युवाओं के सामने एक मंच पे लाके खड़ा कर देता है। मुझे लगता है कि एसएफ लाइव चैनल समाज के सभी प्रकार के, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों, उन सभी में एक नई जीवन शैली का, एक नई रीति रिवाज का और एक नई क्वालिटी का विस्तार कर रहा है। एसएफ लाइव चैनल बहुत ही ज्ञानवर्धक चैनल है, बहुत ही इनोवेटिव चैनल और खासकर युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक चैनल है। मुझे लगता है ये हम जैसे युवाओं के लिए, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक चैनल है। Today I am here to tell my experience of ASAP Live by great motivator Mr. संजीव चतुर्वेदी सर। मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी और मैं सभी वीडियो से मोटिवेट हुई। उन्होंने बताया कि यूथ अपना गुस्सा अपने पेरेंट्स, टीचर्स, अपने सराउंडिंग पे उतारते हैं या उनसे जो छोटे होते हैं जिन पर उनका कंट्रोल होता है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी चीज़ पर ओवर रिएक्ट करना ये भी एक गुस्से में ही आता है। उन्होंने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी बताए, जैसे कि जिस चीज़ को देखकर हमें बहुत गुस्सा आता है उससे अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, डीप ब्रीथ लेनी चाहिए। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताई कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कथनी से अधिक करनी बोलती है। मैं मिस्टर संजीव चतुर्वेदी सर का धन्यवाद करती हूँ कि वो इतने अच्छे मोटिवेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं और सभी वीडियोस से हम लोग मोटिवेट होते हैं। एक दिन पहले मैंने YouTube पर संजीव चतुर्वेदी सर जी की वीडियो देखी, जिस वीडियो में संजीव चतुर्वेदी सर जी ने मुझे ये बोर्ड के पैटर्न के बारे में बताया। 8 hours स्टडी, 8 hours स्लीपिंग और 8 hours इन स्कूल। आई एम अ बिग इंस्टाग्राम यूज़र, बट जब मुझे कुछ एजुकेशनल देखना रहता है तो मैं यूट्यूब की तरफ जाती हूँ। एंगर को कैसे कंट्रोल करें, मेरे सजेशंस पे एक वीडियो आया, वो मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उसमें जो चीज़ें बताई गई थी वो काफ़ी यूज़फुल थी और मतलब सच थी। तो ऐसा यूज़फुल वीडियो मुझे मिला, फिर मैंने उस चैनल को सर्व किया, ASAP लाइफ नाम था उसका, एंड आई एम अ रेगुलर यूज़र ऑफ दैट चैनल। उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, मुझे बहुत यूज़फुल लगे अपने लिए। जैसे मैं वीडियो देखती तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दूं, क्योंकि वो जो मेरे काम के हैं वो मेरे दोस्तों के भी काम के होंगे ऑब्वियसली। तो फिर मैं जो वीडियोस देखती हूँ फिर फॉरवर्ड कर देती हूँ और इसके बाद में वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, मतलब ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिससे रिलेटेड वीडियोज़ ASAP लाइव चैनल में नहीं मिले। मतलब उनके बोलने का तरीका और समझाने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा है कि चीज़ें एक बार में समझ में आ जाती हैं और लगता है कि हाँ कोई इंसान बोल रहा है तो इनको सुनते रहना चाहिए। और जब हम इनको सुनते रहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें कुछ समझ में भी आ रहा है और ये कोई काम की चीज़ बता रहे हैं, कोई यूज़फुल चीज़ बता रहे हैं जो मतलब बाकी के लोग भी बताते हैं यूट्यूब पे, पर इतना इफ़ेक्टिव तरीके से मेरे ख्याल से तो कोई नहीं बताता, क्योंकि मुझे नहीं मिला। कुछ दिनों पहले हमारे स्कूल में एक सेमिनार हुआ जिसमें मिस्टर संजीव चतुर्वेदी सर आए। उन्होंने बताया यंगस्टर्स मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं खेलने में, मोबाइल में और भी चीज़ों में। तो उन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया और बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस दी। उन्होंने हमारे करियर को चूज़ करने में भी हमारी बहुत मदद की। मैंने घर जाके उनका चैनल ASAP लाइव देखा और उससे मुझे बहुत मदद मिली। I am here to tell you about my experience of ASAP Live by great motivator Mr. Sanjeev Chaturvedi sir. I have seen many videos, but out of all of them, the video I like the most is how to change our lifestyle. In which sir told and explained many things how we can change ourselves. I would like to say all of you subscribe this channel and watch all the videos. This will be definitely help you. मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाया करती थी। ऐसी कंडीशंस में मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताई। उसने मुझे मिस्टर संजीव चतुर्वेदी जी के यूट्यूब चैनल ASAP लाइव के बारे में बताया। मैंने उसी दिन उनकी वीडियोस देखने स्टार्ट किए। जैसे कि एक उनकी वीडियो ओवर थिंकिंग पर भी है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है।
अब मैं स्ट्रेस कम लेती हूँ, मुझे अपने डिसीजंस लेने में आसानी होती है। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शंस में ही लेकर जाती है। मैं आप सबको भी उनकी वीडियो देखना रिकमेंड करना चाहूँगी। I am here to stand to tell you about the channel Ace Up Life by the great motivators Mr. संजीव चतुर्वेदी। जैसा हम सभी जानते हैं सर का चैनल जो है वो हम लोगों को नई चीज़ों के बारे में, उनसे रिलेटेड चीज़ें और उनके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बताते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक नया वीडियो डाला था, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। भारत के हर प्रदेश के हर शहर की एक खास मिठाई होती है। हम लोगों को उन मिठाई अपने लोकल के एक दुकानदारों पे और आसपास के शॉप्स कीपर से ज़्यादातर ख़रीदारी करनी चाहिए। इसी स्वीट्स के कंपटीशन में चॉकलेट इंडस्ट्री ने इंडिया में कदम रखा, जैसे कि नेस्ले और कैडबरी। वो सब विदेशी कंपनियां अपने अपने देश की डेवलपमेंट में लगा रही हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल देखें और जितने भी अपने आसपास के दुकानदार हैं या फिर जितने भी लोकल स्टार्टअप जो लोग करते हैं उन लोगों से सब सामान लें। मैं ओथ लेता हूं कि आज से मैं ना चॉकलेट खाऊंगा ना किसी को गिफ्ट करूंगा। एक सेमिनार अटेंड करने के बाद मैंने संजीव चतुर्वेदी जी का ये चैनल सब्सक्राइब किया। जब मैंने वीडियोस देखे तो दे वर ऑसम। इतने अच्छे वीडियोस हैं, चाहे वो मोटिवेशनल हो, एजुकेशनल हो या फिर इंस्पायरिंग वीडियोस हो। इन्होंने हर फील्ड पे बहुत वर्क किया है। इन्होंने बच्चों को, अडल्ट्स को और बुज़ुर्गों को, हर एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए वीडियोस अपलोड किए हैं। इनके लगभग सभी वीडियोस मैंने देखे हैं। खुश रहने की आदतें, कैसे मिलेगी कामयाबी, बड़े झगड़े बच्चे बिगड़े, या फिर कानपुर की बेटी से एक मुलाकात, जिसमें इन्होंने कानपुर शहर की ही उभरती हुई प्रतिभा गुनताज से उसके संगीत की करियर को लेकर के चर्चा की। मैं आप सभी दर्शकों को हाईली रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप सब इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक और शेयर करें। थैंक यू संजीव सर, आप इसी तरीके से हमें और भी वीडियोस अपलोड करके हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपको आपके 100 वीडियोस की बहुत बहुत बधाई। अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन मैंने YouTube चलाया और YouTube पे मेरे पास एक थंबनेल बहुत अच्छा सा आया मोटिवेशन वीडियो का, जो कि चैनल था एस अप लाइफ और जो लेड किया जा रहा था मिस्टर संजीव चतुर्वेदी सर के द्वारा। मैंने उस चैनल को ओपन किया और मैंने उसकी प्लेलिस्ट ओपन करी, तो मैंने उसमें देखा कि वाकई उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मुझे मिले और उसमें एक वीडियो जो था वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं चाहता भी था कि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिले कि जैसे ही आप उसकी प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, करंट जो टॉपिक्स होंगे उन पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वीडियो मिलेंगे, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करिए उसके ऊपर भी वीडियो मिलेंगे। आप भी इन सब टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इनका चैनल सब्सक्राइब करें। एक दिन हमारे स्कूल में एजुकेशनल सेमिनार में मिस्टर संजीव चतुर्वेदी सर आए थे, जिन्होंने हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दी थी, अपनी लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट डालें। और मैंने सर के वीडियो देखे यूट्यूब पे, जो एक चैनल सर ने बनाया एस अप लाइफ नाम का, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी सर का एस अप लाइफ नाम का चैनल है, उसमें देखिए, मोटिवेट होइए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए कि वो भी इस चैनल को देखें। एक शाम मैं बैठ करके अपने मोबाइल को खोल कर देख रही थी। उसी बीच मैंने YouTube चैनल ओपन किया। उसमें एक चैनल था एस अप लाइफ। इसके प्रबंधक थे श्री संजीव चतुर्वेदी जी। इस वीडियो चैनल में मैंने तरह तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखे। कैसे खुश रख सकते हैं का एक टॉपिक ये भी आया। उस टॉपिक पे मैंने देखा हम लोग अपने जीवन में, दिनचर्या में इतना गुम हो जाते हैं कि अपनी खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं, और ख़ास तौर पर एक वर्किंग लेडी के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है। इस वीडियो के ज़रिए मैंने जाना कि कैसे हम लोग छोटी छोटी परिवर्तन लाकर, बहुत बड़े एजेंडा को नहीं, खाली छोटे छोटे परिवर्तन ले करके कैसे लाइफ को खुशहाली दे सकते हैं। 7 से 8 घंटे सो करके, नींद पूरी करके हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को संतुलित रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे YouTube चैनल पर
प्रेषित हो रहे एसएप लाइव चैनल जिसके प्रबंधक श्री संजीव चतुर्वेदी जी हैं, उनसे ही सीखने को मिली। मेरे अंदर अजीब सा एक परिवर्तन आया जिसको मैं आज महसूस कर सकती हूँ और आपके साथ साझा कर सकती हूँ। एसएप लाइव चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं लास्ट 1 ईयर से, जब से मैंने संजीव सर का एक बार सेमिनार अटेंड किया था, तब से मैं उनका ये चैनल फॉलो कर रही हूँ और मैंने ये देखा है कि इस चैनल के माध्यम से संजीव सर हर उम्र के और हर फील्ड के लोगों को ध्यान में रखकर वीडियोस अपलोड करते हैं, जो लोगों को जागरूक करने का और प्रेरणा देने का काम करते हैं। एक बात मैंने और नोटिस की है कि हमारे देश में या हमारे समाज में जिस समय जो भी करंट इशू होता है, जो करंट टॉपिक चल रहा होगा, जैसे कोई विवाद चल रहा होगा, तो उसी समय पर तुरंत सर का उससे संबंधित एक वीडियो अपलोड हो जाता है, जिसके माध्यम से वो लोगों को उस विषय पर जागरूक करने का और प्रेरणा देने का काम करते हैं। इसी दिशा में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर आया हुआ उनका वीडियो मैंने देखा और उससे मुझे ये लगा कि उस समय जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ थीं वैक्सीनेशन को लेकर, कितने आप लोगों को भी पता है कितने विवाद थे और लोग तरह तरह की बातें करते थे इसको लेकर, तो उससे रिलेटेड जो वीडियो सर ने अपलोड किया उसमें उन्होंने पूरा प्रयास किया है इससे रिलेटेड सारी भ्रांतियों को दूर किया जा सके। संजीव भाई साहब से मेरी पहचान बहुत पुरानी है। वो मेरे स्कूल के दिनों में मेरे सीनियर हुआ करते थे, लेकिन बहुत वर्षों से कोई भी मुलाकात नहीं हुई। अभी मुस्कुराए कानपुर के एक कार्यक्रम में पिछले 1.5 वर्ष पहले उनसे मुलाकात हुई। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि उन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया और बोले, तुम पंकज हो? मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले अरे आरके मिशन में थे? मैंने कहा हाँ। तब फिर मैंने भी उनको पहचाना, क्योंकि इतने वर्षों में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब इतनी उम्र हो गई हमारी भी। फिर उसके बाद नंबर का आदान प्रदान हुआ। फिर भाई साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे अपना एक वीडियो भेजा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बड़े बेसिक क्लियर थे। तो मैंने फिर उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और उनके बारी बारी से सारे वीडियो देखे। उनके यूट्यूब वीडियो पे एक खासियत होती है, एक तो क्या कि वो हर क्षेत्र से लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी विशेष क्षेत्र पे ही उन्होंने अपना वीडियो बनाया हो। एक बार मैंने गलवान घाटी पे भी उनका वीडियो देखा, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। मिशन कश्मीर पे भी था, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो भी है उनका। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज़ को लेके चलते हों, और इतना क्लियरली हर एक चीज़ को वो बताते हैं आंकड़ों के साथ में कि फिर कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि आपको वो समझ में ना आए। तो मेरा उनसे एक और अनुरोध भी है कि मैं चाहता हूँ कि और भी वो अपने क्षेत्र को विस्तृत करें और हर क्षेत्र के वीडियो हमें उनके देखने को मिलते रहें। और भाई साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हर क्षेत्र के उसको बहुत विस्तृत करें, अपने क्षेत्र को और भी ज़्यादा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एसएप लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।